हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और ये तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? बताइए कमेंट करके, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो याद रखिएगा, दानशील और ईमानदार था। कैसा इंसान था? तो दानशील और ईमानदार था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन है? आपका क्वेश्चन है, भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, उमा शंकर शर्मा है। कौन है? तो उमा शंकर शर्मा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? आपके क्वेश्चन है, राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो याद रखिएगा, प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बिहार प्रांत का दुर्ग प्राय गांव कौन सा है? आपके क्वेश्चन है, बिहार प्रांत का दुर्गम प्राय गांव कौन सा है? तो याद रखिएगा, भीखन टोला है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है? आपके क्वेश्चन है, पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है? तो याद रखिएगा, कर्ण चाहता है। कौन चाहता है? तो कर्ण चाहता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? आपके क्वेश्चन है, ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? तो याद रखिएगा, इंद्र प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? तो इंद्र प्रवेश करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद थे, तो बताइए क्या थे? आपके क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद थे, याद रखिएगा, समाज उद्धारक थे। क्या थे? तो समाज उद्धारक थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया? आपके क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया? तो याद रखिएगा, किस धर्म पर दिया? तो याद रखिएगा, वैदिक धर्म पर दिया। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, क्या करके मनुष्य दुखी नहीं रहता है? आपके क्वेश्चन है, क्या करके मनुष्य कभी दुखी नहीं रहता है? तो याद रखिएगा, दाया। यहाँ पे आपका दाया करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं रहता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था? आपका क्वेश्चन है, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था? तो याद रखिएगा, सोना का कंगन दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? तो सोना का कंगन दिखा रहा था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? आपके क्वेश्चन है, भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए, तो बताइए क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा, भक्ति होना चाहिए। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? आपके क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, गौतम है। कौन है? तो गौतम है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अशांति मानवता का क्या कर रही है? आपके क्वेश्चन है, अशांति मानवता का क्या कर रही है? तो याद रखिएगा, क्या कर रही है? तो विनाश कर रही है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? आपके क्वेश्चन है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो याद रखिएगा, कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? आपके क्वेश्चन है, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, वाल्मीकि है। कौन है? तो वाल्मीकि है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किससे सुख की प्राप्ति होती है? आपके क्वेश्चन है, किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो याद रखिएगा, किससे प्राप्ति होती है? तो अहिंसा से होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किससे विद्या की रक्षा होती है? आपके क्वेश्चन है, किससे विद्या की रक्षा होती है? तो याद रखिएगा, किससे होती है? तो अभ्यास से होती है। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है?
आपके क्वेश्चन है आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। याद रखिएगा पुरुष परीक्षा से संकलित किया गया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। आपके क्वेश्चन है कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। आपका क्वेश्चन है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। तो याद रखिएगा शास्त्र कराता है। कौन कराता है, तो शास्त्र कराता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।